नमस्कार, मैं कुछ कहूँ अखबार से ललित शर्मा लाइव सेक्टर 12 की लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। पिछले 14 दिन से पीटीआई टीचर्स धरने पर बैठे हैं। देखिए, सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। मैं इनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। 2010 में ये प्रॉपर रूल रेगुलेशन के साथ भर्ती हुए थे। अब 2020 अप्रैल में 1983 पीटीआई टीचर्स को नौकरी से निकाल दिया गया है। देखिए, सिर्फ बात 1983 टीचर्स की नहीं है, बात पूरे परिवार की है। परिवार का घर, इनका लोन्स, इनका सब कुछ अपनी नौकरी के हिसाब से चलता था। लेकिन जो मेन बात है कि पिछले 14 दिन से, और ये सिर्फ बात करनाल की नहीं है, पूरे हरियाणा की है। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला और ये क्या। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, क्या है ये पूरा मामला और कितने दिन से आप यहाँ बैठे हैं? देखिए, हमारे जो 1983 पीटीआई हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो शारीरिक शिक्षक संघ समिति है, उसके अंतर्गत आकर के 14वें दिन हम प्रवेश कर चुके हैं। क्रमिक अनुसार हम लगातार कर रहे हैं और हमारी एक ही मांग है, एक सूत्रीय मांग है कि हमारी रोजी रोटी चली गई है। कोई भी नियम, कोई भी कानून की उल्लंघना नहीं हुई है। सरकार ये कह रही है कि इसके अंदर कमियां हैं। हम ये खुले रूप में कहना चाहते हैं और एक श्वेत पत्र जारी करना चाहते हैं अपने संगठन की ओर से कि अगर इनके अंदर कहीं भी एक कमी मिले तो सरकार भले ही उनको टर्मिनेट बार कर दे, जैसे इन्होंने अब आदेश दे दिया है। लेकिन हम ये मांग करते हैं कि जिस तरह का राजनीतिक दबाव हमारे ऊपर बनाया जा रहा है कि वो FIR दर्ज करवाए, कमेटी के खिलाफ दर्ज करवाए, ये काम हमारा नहीं है, कर्मचारी का काम नहीं है। और कर्मचारी के पास इतना सिस्टम नहीं है कि वो इस सिस्टम के खिलाफ जाकर के वो FIR करवा सके। आज सरकार के पास शक्तियां हैं, पावर है, गठबंधन की सरकार है, वो जाए, वो कर लेता है। उसके अंदर अगर कमियां निकलती हैं तो उसकी FIR करवाए। वो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है, उसके बाद भी ये सरकार सुनने को तैयार नहीं। क्या बिल्कुल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, इससे पहले भी करते आए हैं और भविष्य में भी हम सम्मान करेंगे। लेकिन हम ये मांग सरकार से करते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेश सरकार मानती हो तो हम इस पर भी मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दिया था कि कोई भी भर्ती ऐसी देश के अंदर नहीं होनी चाहिए जो कच्चा कर्मचारी के तौर पे कर रही है सरकार। एक भी कच्चा कर्मचारी रहना नहीं चाहिए और वो सारे के सारे पक्का कर्मचारी होना चाहिए। तो आज प्रदेश के अंदर कच्चे कर्मचारी भर्ती किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला आया था कि समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। स्कूलों के अंदर और दूसरे विभागों के अंदर सारे के सारे इतने कर्मचारी हैं जिनका वेतन में बहुत ज़्यादा फर्क है। क्या सरकार ने उस बात को मान लिया? तीसरा सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि SYL का पानी हरियाणा प्रदेश को मिल जाना चाहिए। क्या सरकार ने वो लागू करवा दिया? तो हम ये कह रहे हैं कि सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए, लेकिन उसके अंदर वो तय कर ले कि जितने पेज हमारे पास आए हैं उसमें कहीं भी तो हमारा कसूर नहीं है। अगर उसके अंदर कसूर होता तो हम खुद आगे नहीं बढ़ते, कोई आंदोलन हम ना करते। मेरा ऐसा सोचना है, अगर गलती है तो गलती उनकी है जिन्होंने आप लोगों को लगाया था, या तो सजा उनको मिलनी चाहिए। अब 2000 सिर्फ 1983 पीटीआई टीचर्स नहीं दिख रहे हैं, परिवार है, आपकी सब कुछ आपकी ड्यूटी पर चल रहा था और इस उम्र में आप कुछ और काम भी नहीं कर सकते हैं। क्या गुहार लगाना चाहेंगे सरकार से कि वो आपकी मांगे क्यों सुने? देखिए, ये हमारा हक है, हम गुहार नहीं लगा रहे हैं, हम तो अपना हक मांग रहे हैं। कोई भी, मैं पहली बात पे फिर दोबारा आ जाता हूँ, कोई ऐसी चीज़ सरकार ने नहीं दी कि हम कोई उनसे भीख मांग लेकर के आए हैं। सरकार ने जो नॉर्म तय किए हैं उस नॉर्म के अनुसार हम भर्ती हुए हैं, उस नॉर्म में कहीं भी कमी नहीं है। हम अगर सरकार इस तरीके से निकाल रही है, देखिए मैं ये कहूँगा सीधे तौर पे कि सरकार की बदनीति है और बदनीति के तहत ये काम किया जा रहा है। इसके पीछे क्या है कि राजनीतिक कारण। अगर वो राजनीतिक कोई रोटी अपनी सेकना चाहता है तो बलि का बकरा हमें ना बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। 1983 का मामला नहीं है, अभी हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग लाखों पद खाली पड़े हैं। अगर उन्होंने 1983 और भर्ती करना तो और कर ले। वो 6 से 8 के अंदर अभी भी अगर मैं कहूँ तो लगभग 4000 पोस्टें और बनती हैं जो 1 से लेकर 8 तक पीटीआई भर्ती की जा सकते हैं। इनको इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी सरकार की राजनीतिक रोटियां पकने के लिए तैयार हो रही हैं, इसलिए मुद्दा बनाया जा रहा है। इस बात को लेकर भी राजनीति की जा रही है, आप ऐसा कहना चाहेंगे? भेदभाव किया जा रहा है? बिल्कुल, पूरी तरह से भेदभाव किया जा रहा है। ये पूरी तरह से भेदभाव है क्योंकि जो पीछे हमने ये बात कही है, अभी इससे पहले एक बात और आई कि ड्राइंग वाले का मामला इसके साथ चला हुआ है। इससे पहले एक बात और राजनीतिक गलियारे से उठ करके आई कि जो 2014 के लेक्चरर हैं उनकी फाइल खोली जा रही है। उससे पहले एक बात और निकल करके आई कि जो 2013 के JBT टीचर है उनको खोला जा रहा है। इसका मतलब क्या लगाया जा रहा है कि जो 2014 से पहले की भर्तियां हैं उनको अगर निशाना बनाया जा रहा है तो सीधा यही मतलब निकल रहा है कि राजनीतिक रोटियां हैं और राजनीतिकरण किया जा रहा है। अगर राजनीतिकरण किया जा रहा है, देखिए कर्मचारी किसी राजनीतिक पार्टियों के कर्मचारी नहीं होते, वो हरियाणा सरकार के होते हैं।
हमें किसी पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है, चाहे बीजेपी का शासन रहे, चाहे कांग्रेस का शासन रहे, चाहे किसी भी पार्टी का शासन रहे, हम कर्मचारी सरकार के हैं, किसी पार्टी के नहीं हैं। इसलिए इन सभी जो हम साथी बैठे हुए हैं, उन सारी की सारी साथियों की सेवाएं की पुनः बहाली हो, क्योंकि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, और इसके लिए आंदोलन चाहे हमारा कितना भी लंबा चले, उसके लिए हम तैयार हैं। अब तक कोई सरकार की तरफ से आश्वासन आया है? देखिए, हमें आश्वासन से हम नहीं मानने वाले, हमें आश्वासन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आश्वासन तो वो लेते हैं जब कभी कोई हम उनसे कोई ग्रांट मांग रहे हो कि हमें लाख रुपए, 2 लाख की, करोड़ रुपए की ग्रांट दे दे। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हम तो वो मांग रहे हैं जो हमारा था, वही चीज़ हमें दे दे। शुभ नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम जगतार सिंह, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ। जगतार सिंह जी ने कितनी अच्छी बात कही है कि ये हक मांग रहे हैं अपना, और यहाँ कुछ महिलाएं हैं जो थालियां पीट कर और बड़े 14 दिन से, पिछले 14 दिन से लगातार यहाँ बैठे हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम हर बार जो इनके प्रेसिडेंट हैं उनसे बात करके जाते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं जो इस महामारी की वजह से पहले ही परेशान थे और अब नौकरी से निकाले जाने पर डबल परेशान हो गए हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे, आप इतने दिन से यहाँ बैठे हैं? सर, हमें आज 14वां दिन है यहाँ पे बैठे हुए। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी बहाली की जाए, हमें दोबारा से ज्वाइन करवाया जाए। हम जैसे जॉब में थे हम वैसे ही चाहते हैं, ना उसमें कोई फेरबदल चाहते हैं, क्योंकि 10 साल से हम सेवा में हैं। ये हमारा हक है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, जो हमारा हक है। हमें अपना मान सम्मान, हमारा जो हक है, और जैसे थे हम जॉब में, हम वैसे ही जॉब चाहते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। और जैसे एक और तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक फिर पढ़ाने का फ़ायदा क्या है जब उनको रोडों पे धक्के खिलवाने हैं। ये तमाशा बना दिया, हमारे भिखारी बना दिया, हमारे बच्चे रोड पे आ गए हैं, अब दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। कहाँ से हम उनकी फीस भरे? फिर क्यों झूठी बातें करते हैं ये बेटी बचाओ बेटी बचाओ? फिर बेटी बचाने का क्या फ़ायदा? फिर तो बेटी मरवाओ, इनका नारा होना चाहिए। देखिए कितने दुखी मन से इन्होंने कितनी बड़ी बात कही है कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा और दूसरी तरफ इनको इतनी परेशानी। पिछले 14 दिन से लगातार ये धरने पर है, और ये पूरे हरियाणा की बात है, सिर्फ करनाल की नहीं है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि आम जनता में इतना दम होता है कि वो सरकार को अपना इनका हक दिलवा सके। मैं कुछ को अखबार से ललित शर्मा आपको पिछले कई बार इनकी जो न्यूज़ है दिखा चुका हूं। इनकी जो रिक्वेस्ट है वो आप लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता रहा हूं। तो आप लोगों से गुजारिश है मेरी, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इन लोगों को इनका हक मिल सके, इनके परिवार को इनका हक मिल सके। क्योंकि इस एज में अब ये कोई और जॉब भी नहीं कर सकते, अब एकदम से ऐसे निकाल देना। इतने आक्रोश के साथ, इतने दुखी मन के साथ अपनी गुहार लगा रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही इनको इनका हक मिल सकता है। थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि 1983 पीटीआई टीचर्स को निकाल दिया गया है। 2010 में इनकी प्रॉपर भर्ती की गई थी। जो भी प्रक्रियाएं होती हैं सरकार की, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं कि इनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी ऐसी अनदेखी की जा रही है। तो प्लीज़ कुछ कहूँ के माध्यम से मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के माध्यम से इन लोगों को इनका हक मिल सके। मैं ललित शर्मा, कुछ कहूँ अखबार से, धन्यवाद।